हेलो एवरीवन, मैं उमेश त्यागी फ्रॉम CUPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। अभी जैसा जेई एडवांस का हमारा रिजल्ट आ गया है, तो मेरे साथ हैं एक मेरठ के बहुत ही होनहार बच्चे सुशांत सिंह, जिन्होंने एडवांस में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करी है। तो ये तो मैं चाहूंगा कि इनके ही शब्दों में मैं जानूं कि IIT एडवांस में आपको क्या रैंक मिली है, आपकी कैटेगरी वाली। मेरी रैंक आई है 870। 870 रैंक आई है, बहुत बढ़िया। तो भाई शुरू से शुरुआत करते हैं। ये मेन पर्पज इसका क्या है ये जानना कि जैसे बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है, जो बच्चा अभी 10th कर रहा होगा, 10th में पढ़ रहा है या 10th से 11th में आ गया होगा, वो आप जैसे बच्चों को देखता है जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, तो उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, बेसिकली हमें उनको गाइड करना है। यहाँ ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है ना। आपको अपने टीचर की बहुत तारीफ नहीं करनी है, अपने संस्थान की बहुत तारीफ नहीं करनी है, बीच बीच में नाम ले सकते हो। मेनली आपको बताना है अपनी जो स्ट्रेटेजी रही है पढ़ाई वाली, उसके बारे में बताना है। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा सुशांत बेटा, ये सबसे पहले कैसे विचार आया आपके मन में कि मुझे IIT JEE की तैयारी करनी चाहिए। मैंने जब मुझे स्टार्टिंग से ही साइंस स्ट्रीम लेनी थी अपनी, तो मैंने पहले रिसर्च करी कि सबसे अच्छी ब्रांच मेरे लिए कौन सी रहेगी, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे जेई लगा सबसे अच्छा। और मैंने फिर रिजल्ट भी देखा अपने मेरठ का, अपने स्कूल का भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि इसमें जाना सही रहेगा मेरे लिए। चल, तो मेरिट का रिजल्ट देख के आपको ये समझ में आया कि हाँ मेरिट से इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो शायद मैं भी हो जाऊंगा। यस। ठीक है। तो किस तरीके से आपने फिर आपका विचार बन गया कि मुझे IIT की तैयारी करनी है, फिर पहला स्टेप क्या था तैयारी करने की तरफ। सबसे पहले मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट देखना जहाँ पे मुझे 12th के साथ साथ मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। मैं नहीं चाहता था कि कोई उसमें उसमें प्रॉब्लम हो जाए। जैसे मेरे 10th का रिजल्ट आया था, वो भी ऐसे मेंटेन रहे थोड़ा सा। तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ फाइंड करी थी, यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी जगह कौन सी मिल सकती है। तो अच्छी जगह आपको ये CUPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स मिला। यस सर। तो यहाँ जब आप पहली बार आए होंगे, मुझसे तो ऑब्वियसली नहीं मिले होंगे, तो पहली बार जब आप आए होंगे तो क्या वो पॉजिटिव बात लगी जिसको देख के आपने यहाँ एडमिशन लिया। सबसे पहला मेरा इंटरेक्शन शायद प्रिंसिपल सर से हुआ था। और उन्होंने जिस सबसे बात करी थी मुझसे, जिस सबसे मुझे मोटिवेट करा था, और जिस सबसे मुझे बताया था स्टार बैच के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मुझे उससे एनालाइज मतलब पता लग गया था कि यहाँ की फैकल्टी कितनी अच्छी होगी, यहाँ का माहौल कितना अच्छा होगा पढ़ने के लिए। तो मुझे उसी दिन बेस्ट लग गया था। उसी दिन मैंने पक्का कर लिया था कि यहीं से करना है और यहाँ से मेरा होगा भी अच्छा। चलिए, वो जो पहले दिन आपको बेस्ट लगा था, अब 2 साल आपने यहाँ पूरी तैयारी करी है, क्या अब भी वही बेस्ट लगता है। यस सर। यहाँ के टीचर वास्तव में अच्छे लगते हैं। यस सर। चलिए, हाँ, और कुछ कहना चाह रहे थे आप। चलिए ठीक है। तो आपने प्लान कर लिया तैयारी करनी है, तो क्या कभी आपको तैयारी के दौरान ऐसा लगा कि ये मैंने शायद डिसीजन गलत ही ले लिया है, काफ़ी मुश्किल चीज़ मैंने चुन ली है, शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा। नहीं सर, ऐसा कभी फील आने नहीं दिया। मेरे दोस्तों ने भी, मेरी फैकल्टी ने भी, या वैसे भी मेरे अपने खुद का कॉन्फिडेंस पूरा मेंटेन रहा था पूरे 2 साल। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में पूरा। आपको कितने दिनों बाद ये लगा कि सच्ची में IIT की तैयारी कुछ थोड़ी तो मुश्किल है, इसमें कुछ तो खास करना पड़ता है। मतलब स्टार्टिंग में जो हमारे टेस्ट होते थे वो थोड़े हमारे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होते थे। पर जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही थी, जब मार्क्स थोड़े डिक्रीज होने लग गए थे, उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था कि हाँ कुछ तो है इसमें। और जब हमने फिर मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे थे प्रीवियस ईयर के भी, तब हाँ थोड़ा सा रियलाइज़ होता कि हाँ इसमें कुछ तो डिफिकल्ट है ऐसा, कि ऐसे ही इसका नाम नहीं है इतना। बट हाँ फिर उसको भी हमने टैकल करना और इस तरह से करा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे मेन चीज़ आप बताइएगा, जैसे बच्चा 11th में होता है, उसे अपने स्कूल प्रिपरेशन भी करनी है, साथ में JEE का भी करना है, किस तरीके से मैनेज किया आपने इसे। जैसे हमारा कोई भी अगर चैप्टर स्टार्ट होता था हमारा, तो हम स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन हम अपने स्कूल लेवल वाले को थोड़ा टारगेट करते थे, उसको अच्छा करते थे, उसके डाउट्स पूछते थे अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। उसके बाद ही हम अपने जेई वाली प्रिपरेशन में थोड़ा शिफ्ट होते थे चैप्टर में, पहले उसको एक बार कंप्लीट करते थे। और हर 10 दिन में या 15 दिन में हम उसको रिवाइज भी करते थे अपना, जो भी हमने पढ़ा है पूरा उसके बारे में। अब बताना चाहेंगे बेसिकली एक जो हमारी स्कूल के लिए तैयारी होती है, जैसे बेसिकली कहीं बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी होती है, तो एक दूसरी IIT JEE के लिए तैयारी होती है, उनमें बेसिकली आपको क्या डिफरेंस लगा। बस उसके लिए शायद हमें बस अपने नोट्स से ही हमारा काम हो जाता है। जो हमारे पास नोट्स रहते हैं उसको बस थोड़ा सा याद करना पड़ता है। उसके जो स्कूल वाली प्रिपरेशन रहती है उसको हम 10 दिन पहले भी करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अच्छी तरीके से हो सकती है हमारी। बट हाँ, अपनी जेई वाली के लिए एक दिन भी हम मिस नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे ये रियलाइज़ हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। आ, तो एक जो नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, कितनी देर पढ़ाई करते थे। स्टार्टिंग में तो यहाँ पे मतलब स्कूल आ जाते थे हम, जैसे 7:30 का स्कूल रहता था हमारा, 2:30 तक हमारी क्लासेस चलती थी। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक लेकर फिर हम अपना 10 बजे तक जितना पढ़ना है, उसके बीच में थोड़ा बहुत अपना ब्रेक खेलना अपने फ्रेंड्स के साथ, बस यही रहता था। तो हाँ, 8-10 घंटे तो अपना वैसे रह जाता था।
स्कूल का, और उसके अलावा 6-7 घंटे अपने सेल्फ स्टडी। 6-7 घंटे आप घर जाके भी पढ़ते थे, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लिया, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक नॉर्मल स्कूल जाते हैं फिर बाद में कोचिंग जाते हैं, एक आपके वाले थे जो आपने इंटीग्रेटेड स्टार प्रोग्राम में लिया है। आपके कुछ दोस्त रहे भी होंगे जिन्होंने शायद बाहर से कोचिंग कर रहे होंगे, आप लोगों का कभी डिस्कशन होता होगा, तो आपको क्या लगता है इस वाले प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स हैं? इस वाले प्रोग्राम के बस यही बेनिफिट्स लगता है कि हमारे पास एक स्कूल प्रेशर नहीं होता कि अपने 12th को कैसे मैनेज करेंगे, 11th कैसे मैनेज करेंगे, हमारी बोर्ड्स में क्या परसेंटेज आएगी। तो मुझे कभी भी ऐसा कुछ स्कूल प्रेशर फील नहीं हुआ कभी भी। जो मेरे फ्रेंड्स को मुझे लगता था कि वे जैसे बात करते थे कि भाई हमारा जैसे जेई का हो जाएगा, हम अपने बोर्ड्स का कैसे करें, हमारी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं है, हम बस प्रॉब्लम सॉल्विंग में रह जाते हैं। तो उस चीज़ से हमें कभी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। तो ये अच्छा बेनिफिट लगता है मुझे। और एक टीचर के साथ जो इंटरेक्शन रहता है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होता है, जो हम बाहर कभी मुझे लगता है कि ऐसा होता है इतना अच्छा। जैसे बहुत बढ़िया। कोई खराबी भी लगती है आपको? नहीं, मुझे इसमें कुछ खराबी तो नहीं लगती है, बिल्कुल भी। चलिए, कोई खराबी नहीं लगते। देखो, ये ऐसा हो भी सकता है कि मेरे पास ही बैठा है, इसी प्रोग्राम के अंदर बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, तो शायद खराबी तो ये मेरे सामने तो नहीं बोलेगा। आपसे कभी मिले तो आप इससे पूछ सकते हैं कोई खराबी भी है क्या। अच्छा, ये बताइएगा बेटा, आपके यहाँ टेस्ट वगैरह जैसे होते होंगे, नॉर्मल होते ही हैं, हर जगह ही होते हैं, आप तैयारी करते हो, तो क्या उसके अलावा भी किसी टेस्ट सीरीज की आपको जरूरत पड़ी कभी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इसकी किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे जैसे हफ्ते में हमारे संडे को 2 टेस्ट होते थे, संडे के दिन बेस्ट रहता है। और उसी को एनालाइज़ करना ही अच्छा रहता है कि अगर हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें टेस्ट एनालाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता। उसी को अपने टेस्ट को एनालाइज़ करिए, अच्छे तरीके से करिए, एक-एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, और नहीं समझ में आता तो अपने टीचर से डाउट पूछिए। तो मुझे यही लगता है कि कम करो पर पूरा करो। चलिए, बहुत बड़े, बहुत ही अच्छा इसने बताया। मल्टी सोर्सेज में नहीं आपको उलझना है, जहाँ है वहाँ से या प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करते रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसी से मुझे एक और बात याद आई, बुक्स बुक्स की बड़ा चर्चा रहती है, बच्चे अक्सर जब हम पढ़ाते हैं पूछते रहते हैं कौन सी बुक पढ़नी है, कितनी बुक्स पढ़नी है, आपका क्या मानना है इस बारे में? सबसे पहले तो अपने जो अपने मॉड्यूल्स मिलते हैं उनको कंप्लीट करिए, और एनसीईआरटी को अपने साथ में सॉल्व करते चलते, उसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है वैसे भी। और कोई बस एक बुक लीजिए, आप उसी को कंप्लीट करिए, उसी पे मेंटेन रहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये क्वेश्चन कर लेता हूँ, यहाँ से फिर ये कर लेता हूँ, वो गलत रहता है। बस एक कोई करिए और उसी को पूरा कंप्लीट करिए, यही बेस्ट रहता है। मैंने तो यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी और आपको भी सजेस्ट करूँगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आपने तैयारी चालू कर दी, एक आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी 10th क्लास तक, उसके बाद आपने जेई की जर्नी अपनी स्टार्ट करी, तो क्या आपको कुछ अपने लाइफ में चेंजेस करे? ये सर वो तो बहुत सारे करने पड़ते हैं कि जैसे अपने रिलेटिव से जब मन करता जब चले भी जाते थे, पर अब थोड़ा उसको थोड़ा कम करा, अपने फ़ोन को थोड़ा मेंटेन करा, जैसे हमारे स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता था, टीवी बंद करा, और भी बहुत सारी चीज़ें अपने थोड़े इन्जॉयमेंट की, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता ही है। अगर कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ता है सेक्रीफाइस। ये सर। चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना भी है। और ये इसमें जब बच्चा कुछ छोड़ता है तो उसके साथ-साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी टीवी शायद नहीं देख पाते होंगे। चलिए, ये तो बहुत सब बढ़िया बातें होगी। अब आपका रिज़ल्ट आ ही गया है, आगे क्या तैयारी है? आगे अब सर अपने कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी, वहाँ पे अपना अच्छा खासा ऐसे मेंटेन करेंगे जैसा भी रिजल्ट आया है, और अपने अच्छा वहीं पे तो परफॉर्म कौन-सा करेंगे। कॉलेज अभी आपको मिलने की उम्मीद है? आईआईटी बॉम्बे मिलने वाला है सर, जो मतलब उम्मीद है अपनी और रैंक के हिसाब से, और उसमें सिविल ब्रांच मिलेगी, सिविल इंजीनियरिंग। हाँ, तो एक्चुअली काउंसलिंग अभी चल रही है, फाइनल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो जो भी एक्सपेक्टेड है वो अभी बता रहे हैं। अच्छा, ये आईआईटी मुंबई में सिविल जाने का कोई खास रीज़न? वहाँ पे सर मेरे सीनियर्स भी थे, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा बॉन्डिंग रहेगी, वहाँ पे कुछ अकेलापन से ज़्यादा फील नहीं होने का मुझे, और वो जगह भी अच्छी है, मतलब कॉम्पिटिटिव जगह है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल रहेगा अपने पढ़ने के लिए भी, तो सही रहेगी। चलिए, मैं बता दूं कि सीनियर की बात कर रहा है, करण पिलानी अपना बच्चा है जो लास्ट ईयर यहाँ से सिलेक्ट होके गया था, आजकल आईआईटी मुंबई में सिविल में वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये भी उसी के साथ जाना चाह रहा है, वहीं पढ़ेगा। बहुत बढ़िया। एक और, आपकी जो पूरी जर्नी रही, आपको क्या लगता है इस पूरे 2 साल में क्या आपने गलती करी होगी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी? शायद थोड़ा सा बस मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रह गया, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा, पर वो भी नहीं रहना चाहिए था। और थोड़ा दोस्तों से अगर थोड़ा वैसे रहता, अगर थोड़ा दोस्ती दोस्ती में ज़्यादा नहीं, थोड़ा अपने ज़्यादा और पढ़ाई पे ध्यान देता तो और अच्छा हो सकता था, पर ये भी अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे तो जो हो गया ठीक हो गया, ठीक है ना, लेकिन आगे जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें भी, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है, खत्म नहीं करो, थोड़ा थोड़ा चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।